नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल साहित्यिक कृतिक में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने सीटेट के CDP के MCQs को, पहले चैप्टर के प्रैक्टिस सेट को उसमें विस्तार पूर्वक जाना था और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको भी हम लोग देखे थे। आज का टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। इसके MCQs को आज हम लोग देखेंगे, जो कि दूसरा चैप्टर है CDP का। पहला प्रश्न है इसमें, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। आपको इसमें बताना है। इसका पहला है लॉस्की, दूसरा है मैस्लो, तीसरा है इसमें स्किनर, चौथा है अरस्तु। इसका सही उत्तर है तीसरा। ये किसका कथन है? ये स्किनर का है। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। जो बच्चों का विकास है उसमें शिक्षक का किस प्रकार सहायता करता है? इसका पहला है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, दूसरा है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, तीसरा है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, चौथा इसमें है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। सही विकल्प इसमें है तीसरा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? पहला इसमें है अंतः संबंध का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है इसमें एकीकरण का सिद्धांत, चौथा है अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार जो संबंधित है ये ऑप्शन 2 जो है निरंतरता का सिद्धांत उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन है अनुक्रमिकता, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट, तीसरा है प्रतिवर्ती, चौथा है निरंतरता। इसका सही विकल्प है तीसरा, प्रतिवर्ती। जो मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, प्रतिवर्ती। सही उत्तर इसका है तीसरा। अगला प्रश्न है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषी विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? पहला इसमें है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, चौथा है विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें सही ऑप्शन है 2, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, जो कि बालक के विकास के सिद्धांत में यह महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है हमारा, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? पहला ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, चौथा है इसमें विकास की दिशा का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है परस्पर संबंध का सिद्धांत। यह बालकों के विकास में शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास के लिए जो पीछे रह जाते हैं। इसका सही उत्तर है पहला,
जो है परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बालक विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, ऑप्शन सी है एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी है इसमें विकास की दिशा का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला प्रश्न है बालक विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर। इसका पहला ऑप्शन है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, दूसरा है पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, तीसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत, चौथा इसमें है एकीकरण का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है विकास की दिशा का सिद्धांत। अगला प्रश्न है बालक विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। पहला ऑप्शन इसमें है परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, चौथा है निरंतरता का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है एकीकरण का सिद्धांत। इसमें बालक पहले पूरे हाथ, फिर उंगलियां और हाथ और उंगलियां एक साथ चलाना सीखता है एकीकरण के सिद्धांत के द्वारा। अगला प्रश्न है बालक विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, ऑप्शन बी है बालक धीरे धीरे निश्चित समय पर होता है, सी ऑप्शन है एक ही जाति विशेष के सभी सदस्य में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती है। ऑप्शन में है केवल ए, ऑप्शन 2 में है ए और सी, ऑप्शन बी में है केवल बी, ऑप्शन चौथे में है उपर्युक्त में से सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है बालक विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों को विकास उनकी व्यक्तित्व के अनुरूप होता है? ऑप्शन ए है व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, ऑप्शन 2 है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन तीसरा है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, ऑप्शन चौथा इसमें है परस्पर संबंध का सिद्धांत। सही उत्तर इसमें है पहला व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, जो कि बालकों को विकास की उनकी व्यक्तित्व के रूप के बारे में बतलाता है। अगला प्रश्न है बालक विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए है बालकों की समस्याओं का निदान करने के लिए, ऑप्शन बी है बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, सी ऑप्शन है बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। इसमें विकल्प में है पहला केवल ए, दूसरा है केवल बी, तीसरा है केवल सी, चौथा है ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। बालकों की समस्या का निदान करने के लिए, बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, बालकों के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? ए है बुद्धि, बी है शारीरिक कारण, सी है आनुवंशिक गुण। ऑप्शन ए में है केवल ए,
ऑप्शन बी में है ए और बी, ऑप्शन सी में है केवल सी, ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। बुद्धि, शारीरिक कारण, आनुवंशिक गुण, ये सब बालकों के विकास के लिए आंतरिक कारक प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? ए में है आर्थिक स्थिति, बी है सामाजिक स्थिति, सी है जीवन की घटनाएं। इसमें पहले में है ए और बी, दूसरे में है बी और सी, तीसरे में है ए और सी, और चौथे में है उपर्युक्त में से सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से सभी। इसमें आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं जो कि बाह्य कारक हैं, बालक के विकास को जो प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा बालकों की, ऑप्शन ए में है बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, ऑप्शन बी है प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, सी है आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, ऑप्शन में है ए में केवल ए, ऑप्शन दो में है बी और सी, ऑप्शन तीसरे में है ए और सी, और चौथे में है उपर्युक्त में से सभी। इसका सही उत्तर है चौथा, उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। ऑप्शन ए में है मानव व्यवहार का, बी में है मानव सिद्धांत का, सी में है शैक्षिक सिद्धांत का, और चौथे में है मानव की व्यक्तित्व विभिन्नता का। इसका सही उत्तर है पहला, मानव व्यवहार का। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो एक मानव व्यवहार का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। पहला है ऑप्शन में बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, दूसरा है बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, तीसरा है बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, चौथा है बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। इसका सही उत्तर है बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। इसमें बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। सही उत्तर इसका है दूसरा। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? पहला इसमें है माध्यमिक शिक्षक के लिए, दूसरा है विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, तीसरा है प्राथमिक शिक्षक के लिए, चौथा है उपर्युक्त में से सभी के लिए। इसका सही उत्तर है प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन सर्वाधिक आवश्यक होता है। सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके की जानकारी शिक्षक को हो। इसमें पहला है मित्र, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है ज्ञान, चौथा है कक्षा के साथियों। इसका सही उत्तर होता है व्यवहार, जो कि बालक की व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो। इसका सही उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? ऑप्शन में है ए बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, ऑप्शन दूसरा है बालक निर्देशन में सहायक, तीसरा है शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, चौथा इसमें है बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। तो इसमें पूछा है उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। इसका सही उत्तर है शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। सही उत्तर इसका है तीसरा। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन में है ए शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में,
दूसरा है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। तीसरा है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। चौथा है शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। इसमें सही उत्तर है शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, जो कि शिक्षक की सहायता करता है। इसका सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें पहला है अनुक्रमिकता, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट, तीसरा है प्रतिवर्ती और चौथा है निरंतरता। सही उत्तर इसमें है प्रतिवर्ती, जो कि मानव विकास में कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। ये प्रतिवर्ती। सही उत्तर इसमें तीसरा है। अगला प्रश्न है, संकलात्मक की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? पहला है ऑप्शन में विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, दूसरा है विकास समजातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, तीसरा है विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, चौथा इसमें है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। सही उत्तर इसमें है चौथा, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? पहला है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, दूसरा है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगाता है, तीसरा है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, चौथा है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। सही उत्तर इसमें है पहला, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास का एक यह सिद्धांत है। इसका सही उत्तर है पहला। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है पूछा है इसमें। पहला है विकास संशोधन योग्य होता है, दूसरा है विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, तीसरा है विकास जीवन पर्यंत होता है, चौथा है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। इसका सही उत्तर है दूसरा, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। ये इसका गलत का होता है, गलत। जहाँ पे केवल आ जाए वहाँ पे निगेटिव हो जाता है उत्तर। तो इसमें नहीं का पूछा है, नहीं, तो इसका सही उत्तर है दूसरा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।